फ्रेंड्स, मैं अमित कैर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दवीना राज में। ठीक है, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ताकि ताकि हम जब भी अपना वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर कितना 5.2 मतलब क्या कि एपी स्टार्ट किए हुए थे। कौन सा? एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है, जिसमें हम 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके थे। अब हम कराने जा रहे हैं कितना 11 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख लें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है क्या, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब एपी का कौन सा टर्म जो कि एपी दिया हुआ है 3, 15, 27 एंड क्या 39, जो कि एपी दिया हुआ है, ये विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, मतलब क्या कि जो क्या है एपी का कौन सा टर्म होगा, वो कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, तो कौन सा टर्म होगा, मतलब क्या कि एन का वैल्यू निकालना है हमको, जो कि क्या है कि 54th टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। पहले पहले हम क्या कर लेंगे, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ क्या है, ए दिया हुआ है। ठीक है, गिवन ए इक्वल टू कितना 3 एंड क्या डी इक्वल टू, जो कि डी हम बता चुके थे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया 15 और -3 इज इक्वल टू 12। मतलब क्या कि डी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डी इक्वल टू 12। ठीक है, अब पहले हम वन मतलब पहले हम क्या करते हैं कि 54 टर्म्स निकाल लेते हैं, उसमें 132 ऐड कर देंगे और वो एन कौन सा होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए वो कौन सा टर्म होगा वो हम निकालेंगे। तो देख लीजिए, अब क्या है कि हम 54 टर्म दैट मीन्स क्या ए 54 निकालना है। तो ए 54 निकालना है, तो इसमें एन का वैल्यू कितना है 54। ठीक है, चलिए ए 54 हम निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ये फॉर्मूला को क्या करेंगे, हमारे साथ दोहराएंगे। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो कि ए एन कितना है, ए एन 54, ए का वैल्यू कितना है 3, एन का वैल्यू कितना है, एन का 54। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 54 माइनस 1, यहाँ तक समझे। और क्या, डी का वैल्यू कितना है 12। ठीक है, डी का वैल्यू कितना है 12, मतलब मल्टीप्लाई 12। अब देख लीजिए ए 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस 1 कितना हो जाएगा 53 मल्टीप्लाई कितना 12। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 53 को 12 से, 3 टू जा 6 और क्या हो गया कि 5 टू जा 10 एंड 3 1 जा 3, तो 10 और 3 13, अब 5 1 जा 5 एंड 1 6, मतलब क्या 636। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए 54 इक्वल टू 3 प्लस 636, मतलब क्या ए 54 इज इक्वल टू 639। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या चीज 639। अब देख लीजिए, बोल रहा है क्या कि एन का वैल्यू आपको निकालना है, मतलब क्या कि 54 टर्म से 132 ज्यादा 132 ज्यादा कौन सा टर्म होगा ये हमको बताना है। तो चलिए, तो 54 टर्म में हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं कितना ए 54 प्लस क्या 132, मतलब क्या क्या कर लेंगे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये जो आएगा ना वो नया ए एन आएगा। ठीक है,
नया ए एन आएगा और इससे हम एन का वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए एन इक्वल टू 154 कितना है 3639 प्लस क्या 132, मतलब क्या ए एन इक्वल टू कितना आ गया 9 to 11, फिर 6 और 1 7 एंड क्या 7, ये ए एन आ गया। इसमें क्या है आपको एन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला फिर से लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। ये क्यों लिखे हैं क्योंकि ये बोल रहा है क्या कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, वो कौन सा टर्म होगा। तो हम पहले 54 टर्म निकाल लिए, उसमें क्या कर लिए 132 निकाले, तो वो जो होगा ना वो ए एन होगा, ठीक है, जिसका कौन सा पोजीशन हमको नहीं पता। तो हम ए एन इक्वल टू लिख लिए कितना 71 लिख लिए। उसके बाद हम फिर से फॉर्मूला लगा रहे हैं और इसमें ए एन हमको पता है बट एन नहीं पता है, ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता है, वही निकालेंगे। तो चलिए ए एन की जगह पे हम क्या लिख ले 771 इज इक्वल टू ए जो कि हमको पता है कितना 3, ए इक्वल टू कितना 3 प्लस एन माइनस वन इंटू कितना 12, ये तो हो गया। अब देख लीजिए ये इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 771 माइनस कितना 3 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू कितना 12। अब देख लीजिए 771 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो गया कि 7 6 8 होगा इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू का कितना 12। अब यहाँ पे हम सीधा बनाते हैं। अब देख लीजिए कि एन माइनस वन, ये 12 क्या कर रहा है एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है मल्टीप्लाई, तो हम इसको क्या करेंगे ये 12 को इस साथ ले आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लिखिए 768 अपॉन क्या चीज 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 12 से 12 वन जा 12, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 एंड क्या बचा कितना 4 और 8, तो 12 4 जा कितना हो गया 48, ठीक है, 12 चौक 48। अब देख लीजिए ये माइनस कर रहा है, इस साइड आगे क्या करेगा प्लस, तो 64 प्लस वन इज इक्वल टू प्लस वन इज इक्वल टू कितना एन, मतलब क्या एन इज इक्वल टू कितना 65। तो देख लीजिए कि जो कौन सा टर्म है कि जब हम 54th टर्म में 100 कितना 32 ऐड करते हैं तो वो कौन सा टर्म आ जाता है, जो कि वो आता है कितना 771, जो कि वो कौन सा टर्म है जिसका पोजीशन क्या है तो 65 टर्म, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए तो अब हम करते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी इजी मेथड से क्या सीख सके, मैथ सीख सके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं क्या कि टू एपीज हैव क्या हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या कि दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि एक एपी है 2 4 6 8, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। एक और एपी है 3 5 7, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। तो वही इसका मतलब है कि टू एपीज है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज कितना 100, और उस 100 दोनों एपी का जो डिफरेंस है 100 टर्म का वो क्या है 100 है। मतलब क्या है हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। एक एपी है 2 4 6 8 जो है, एक अनदर एपी है कितना 3 5 7 9, ठीक है। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है कि सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है 2 है। अब देख लीजिए इस दोनों का 100 टर्म, अब इसका भी 100 टर्म 100 और इसका भी 100 टर्म, दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस क्या है कि 100 है, ठीक है। दोनों का 100 टर्म मतलब कि मान लेते हैं A1 वाला जो है A1 वाला और A n जो है n A100
और ये 100, दोनों का क्या है डिफरेंस कितना है कि 100 है। ठीक है, तो उसी तरीके से बोल रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। समझ गए, एपी क्या है हमको पता। चलिए, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेंगे कि एनोदर एनोदर एपी। ठीक है, लेट 1 एपी कितना हो गया 1 एपी। हम ना 1 एपी कर लेते क्या चीज, ए 1 वाला। ठीक है, ए, ठीक है, ए वाला। ठीक, ए हो गया, A1, A2, ठीक है, A3, सो ऑन, ऐसे। एंड क्या, एनोदर कर लेते हैं, एन ऑर्डर एपी, कैसे हम बी वाला कर लेते हैं, B1, B2, ठीक है, B3, सो ऑन, ऐसे करके लेट कर दिए। दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस सेम है। ओके, डिफरेंस मतलब कि कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है, जो है सी डी, मतलब क्या कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है, डी है। ठीक है, सेम है, लेट कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे वन वाला, फर्स्ट वाला एपी का। तो फर्स्ट वाला एपी को हम स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। चलिए, तो इस वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वही रहेगा। ठीक है, और क्या, कितना टर्म के लिए बोल रहा है कि 100 टर्म के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि A100, ये तो फॉर्मूला ठीक है, ए एन इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं क्या चाहिए A100 के लिए। तो एन इक्वल टू कितना हो गया, एन इक्वल टू 100। ठीक है, एन इक्वल टू क्या हो गया 100। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, A100 इज इक्वल टू ए प्लस कितना 100 माइनस वन इंटू डी, दोनों का डी सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, A100 इज इक्वल टू ए प्लस 99 डी। ये हो गया फर्स्ट एपी का 100 टर्म। ओके, चलिए उसके बाद अब AP2 का मतलब क्या कि B100 इज एन इक्वल टू कितना 100। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते, एन इक्वल टू कितना हो गया 100। ओके, तो यहाँ भी आप फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देख लीजिए, इसके लिए हमारा, इसके लिए ए हमारा वही था। ठीक है, ए ही था, इसके लिए हमारा ए क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, B100 इज इक्वल टू बी प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, क्योंकि डी दोनों के लिए सेम है इसलिए हम वही। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, B100 इज इक्वल टू कितना, बी प्लस 99 डी। ठीक है, और उसके बाद हम तो 100 टर्म निकाल लिए दोनों एपी का। उसके बाद बोल रहा है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो दोनों 100 टर्म का हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो चलिए लिख ले, ए हंड्रेड माइनस क्या, B100 इज इक्वल टू ए प्लस 99 डी माइनस का बी प्लस 99 डी। ठीक है, तो देख लीजिए ये तो सही रहेगा, A100 माइनस के B100। अब इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 डी माइनस का बी एन क्या माइनस का 99 डी। तो देख लीजिए ये 99 डी और 99 डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, जो कि ये क्या दिया हुआ है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कितना 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया 100। तो यहाँ पे हम लिख दें कितना, 100 इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया, नहीं समझो कि 100 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ था तो हम लिख लिए। और ये 100 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो दोनों का 100 टर्म लिए, उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है
100, तो 100 लिख दिए। और क्या आया यहाँ, a माइनस बी आया है, लिख दिए। चलिए, उसके बाद बोल रहा है कि उस दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस बोलने के लिए, तो चलिए हम 1000 टर्म का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो फिर क्या करेंगे 1000 टर्म के लिए, तो इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए 1000 टर्म लिखेंगे। ए 1000 मतलब क्या, ए 1000 इज इक्वल टू ए प्लस 1000, मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, इसमें एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 1000। ठीक है, तो 1000 के लिए -1 इंटू क्या करेंगे डी, डी तो सब जगह क्या है सेम ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ए 1000 इज इक्वल टू ए प्लस 999 डी। ठीक है, ठीक है, दोनों के लिए 1000 रहेगा। अब उसके लिए तो हम क्या लिखते हैं, बी 1000 इज इक्वल टू बी प्लस 1000 -1 इंटू कितना डी, मतलब क्या, बी 1000 इज इक्वल टू बी प्लस 999 डी। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब दोनों 1000 टर्म का डिफरेंस हम ले लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या चीज, यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों 1000 टर्म का, तो मतलब क्या, ए 1000 माइनस क्या, बी 1000 इज इक्वल टू कितना, ए प्लस 999 डी माइनस, हम नीचे लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस 999 डी। ठीक है, तो देख लीजिए इस दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है, अभी हमने पता ही नहीं। 1000 माइनस क्या, बी 1000 इज इक्वल टू, अब देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस 999 डी माइनस बी माइनस 999 डी। अब देख लीजिए 999 माइनस का प्लस का 999 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या, बचा क्या कि ए 1000 माइनस क्या, बी 1000 इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब देख लीजिए ए माइनस बी का वैल्यू क्या है दिया हुआ है यहाँ पे 100, मतलब क्या है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 100, ए 1000 माइनस क्या, बी 1000 इज इक्वल टू कितना 100। तो हम क्या बता सकते हैं, बोल सकते हैं क्या कि जो 1000 टर्म का भी डिफरेंस है ना, वो कितना होगा 100 ही होगा। ठीक है, 100 ही होगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं। जैसे क्या 2 AP दे देगा जिसका कौन डिफरेंस सेम है, और उसके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो उसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा 1000, 1000 नहीं 100 ही होगा। ठीक है, 100 ही होगा जो कि हम निकाल लें, 1000 नहीं होगा 100 होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कितना 13 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड क्या बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी इजी मेथड से मैथ बनाना सीख जाए। ठीक है, मैथ सीख जाए। चलिए, बोल रहा है क्या कि 13 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी हम सॉल्व करा रहे हैं। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि हाउ मैनी थ्री डिजिट्स, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, थ्री डिजिट का कितना नंबर जो होता है जो 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये थ्री डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो थ्री डिजिट स्टार्ट होता है कितना 100 से, 1 2 3, और कहाँ तक जाता है तो 999 तक जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से देख लेंगे कि हम चेक कर लेंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए 7 से क्या कर लेंगे, 100 को डिवाइड कर लेंगे, 7 1 जा 7, बचा कितना 3, इस पे हम क्या कर दें 0 लिख दें, तो 7 4 जा 28, बच गया कितना 2।
अगर ये 2 बच गया है, इसमें ये 2 के जगह पे 7 रहता तो डिवाइड हो जाता। तो 2 में हम कितना ऐड करेंगे जो 7 बन जाए, तो हम 5। मतलब क्या कि 100 में 5 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 7 से डिविजल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं 105 को 7 से, 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35। ठीक है, तो समझ गए। चलिए, ये तो हो गया ये। अब क्या कि 100 से स्टार्ट हो गया, एंड क्या 99 भी है, तो 99 है डिविजिबल है कि नहीं, सो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, 7 से, 7 1 जा 7, बचा कितना 2, फिर क्या 9, तो 7 4 जा 28, बचा कितना 1, फिर क्या बचा 9, 7 2 जा कितना 14। मतलब क्या कि ये ज़्यादा है। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 9 9 999 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा, 99 और 4, मतलब क्या 994। ठीक है, तो चलिए 105, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक हो गया 105 और एक हो गया 994। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो कौन कौन सा हो गया, एक हो गया क्या चीज, कितना 100 का 5, फिर क्या इसमें हम 7 ऐड करते जाएंगे तो कितना हो गया 100 का 112, फिर क्या है कि 119, अब क्या कर देते 100, लास्ट में कितना हो गया कि 994। ये एपी बन गया, जो कि 3 डिजिट है, जो कि 7 से डिविजिबल है। समझ गए। अब देख लीजिए इसमें हमको क्या क्या चीज मिल गया है, ए इक्वल टू 105। ठीक है, उसके बाद डी जो हम निकालते हैं तो 7, जिससे डिविजन होता है ना वही डी होता है, नहीं तो चेक कर सकते हैं कितना 105 इज इक्वल टू कितना आ गया, डी इक्वल टू 7। ठीक है, और क्या है जो लास्ट में होगा वो क्या होगा, हमारा ए एन होगा। इस 7 को हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू कितना हो गया हमारा 994, 994। हमको निकालना क्या है कि हाउ मैनी नंबर, मतलब क्या कि हमको निकालना है एन का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसको हर एक बार बनाने से पहले हम क्या बताए थे कि उसका फॉर्मूला लिखना जरूरी है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम बताएं कि एपी क्या होता है, ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वो देख लें। ठीक है, और क्या करेंगे कि हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो फॉर्मूला एक बार लिखेंगे ही। जब नीड हो तो फॉर्मूला लिखेंगे ही। लिखते हैं ए एन इक्वल टू, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देख लीजिए ए एन हमको गिवन है, सब कुछ गिवन है, दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो क्या करेंगे कि सबको उसके प्लेस पे उसको बैठा देंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो 994 इज इक्वल टू ए कितना है हमारा, तो 105 है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 105। एन हमको पता नहीं क्योंकि एन हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, एन को हम छोड़ दिए वैसा है। डी हमको पता है कितना 7, और जिससे भी डिविजिबल हो या जिससे भी मल्टीपल हो डी हमेशा वही रहता है। ठीक है, वो ये 105 इससे डायरेक्ट क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा किस में, तो 994 में माइनस क्या करेगा 105 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू का 7 लिखेंगे। अब देख लीजिए 995 में 4 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 5 गया तो कितना हो गया 9। ठीक है, ये कितना बचा 8, ये कितना बचा 8।
ठीक है, समझे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे आप साइड इज इक्वल टू n-1 इंटू का 7। अब देख लीजिए 7 इंटू का ऐसा डाले क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना। चलिए 8 8 9 अपॉन क्या चीज 7 इज इक्वल टू n-1। अब 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 7 से 7 1 जा 7, यहाँ पे 7 1 जा 7, बचा कितना 1 और कितना 8, 7 2 जा कितना हो गया 14, बचा 4 और 9, 7 7 जा 49। मतलब क्या कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 27 इज इक्वल टू n-1। अब ये माइनस कर रहा है ना, इस साइड आके क्या करेगा, प्लस करेगा, 27 में इस साइड आके प्लस करेगा, तो 27 प्लस का 1 इक्वल टू n। मतलब क्या n इक्वल टू कितना 28। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर वो जो है 7 से डिविजिबल है, वो कितना नंबर है 28। समझे, 3 डिजिट का जो नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, ये कितना नंबर है, सॉरी 128, कितना है 128 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम 1 छोड़ दिए थे। ठीक है, तो कितना है 128 है, 7 से डिविजिबल है, जो कि कितना 3 डिजिट का नंबर वो कितना है 128 है। ठीक है, वो गलती से 27 लिखा गया था। ठीक है, 127 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना 128 हो गया। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले हम 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख लें। ठीक है, एंड अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड क्या हमारे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इजी मेथड से मैथ्स को सीख पाए। ठीक है, हम अभी सॉल्व करा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। अभी एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, जो कि 5.1 भी सॉल्व करा चुके हैं। एंड क्या एपी क्या होता है उसके बारे में भी हम बता चुके हैं। इससे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व कराए थे। अगर आप भी वो वीडियो भी नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख लें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या कि हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ क्या 4 लाइज बिटवीन 10 एंड क्या 250। मतलब क्या कि 10 से लेकर 250 के बीच में कितना नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल है। ठीक है, देख लीजिए, जब भी 4 का मल्टीपल हो या 4 से डिविजिबल हो तो डी का वैल्यू जो होगा 4 ही होगा। इससे पहले का क्वेश्चन था, इसका क्या चीज कि 3 डिजिट का कितना नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो वो जो 7 से डिविजिबल है वो हो गया हमारा डी का वैल्यू 7। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, मतलब कि 4 का मल्टीपल कौन सा 10 से लेकर 250 के बीच में कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या कि मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन लाई बिटवीन कितना 10 एंड 250। कितना देख लीजिए कि 10 तो होगा नहीं। ठीक है, 10 से और 250 के बीच में, तो 10 नहीं होगा, 11 भी डिविजल नहीं है, तो कौन सा हो गया 12। एपी क्या हो गया 1 12, फिर क्या होगा 16, फिर क्या होगा 20, सो ऑन। अब देख लीजिए कि 250 नहीं, 250 के बीच में, तो हम क्या कर लेते हैं 250 और 10 के बीच है तो 250 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से। 4 कितना 6 जा 24, बचा 1 0, 4 2 जा 8, कितना बच गया 2। मतलब क्या जो ये रेस्ट बच गया है क्या चीज रिमाइंडर, उसको क्या कर लेंगे 250 में से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना हो गया 250 में से रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 248। मतलब क्या कि लास्ट का टर्म कितना हो जाएगा 248। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल लेंगे लास्ट का टर्म। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये एपी हो गया है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमको
ए का वैल्यू गिवन हो गया कितना 12, एंड क्या डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना 4, क्योंकि जिससे मल्टीपल होगा जिससे डिविजिबल होगा वही हमारा डी का वैल्यू होगा। यहाँ ए एन दे दिया हुआ है कितना 248, क्योंकि निकाल लिए हम जो कि 4 से डिविजिबल है वही बोल रहे हैं, ठीक है। एंड क्या एन हमको क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो जब फॉर्मूला नीड होगा तो फॉर्मूला को हम लिखेंगे, ठीक है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए ए एन हमको दिया हुआ है कितना ए एन इक्वल टू 248, जो कि हम निकाले थे यहाँ से 4 का मल्टीपल है 248, ठीक है। चलिए तो ए एन की जगह पर कितना देंगे 248 इज इक्वल टू डी ए कितना है हमारा 12, जो कि ये भी 4 का मल्टीपल है, जो कि लाइज कर रहा है कितना 10 और 250 के बीच में लाइज कर रहा है। तो कितना लिख देंगे 12 प्लस एन तो हमको पता नहीं है, डी हमको पता है कितना 4, ठीक है। डी हमको पता है कितना 4। अब देख लीजिए जो ही क्या होता है कि मल्टीपल जो ये बाय डिवाइडिंग या डिविजिबल वही क्या होता है कि हमारा डी का वैल्यू होता है। ये 12 क्या कर रहा है इस साइड प्लस कर रहा है, इस साइड आगे क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा। तो 248 माइनस का 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इन 2 का 4। अब देखिए 248 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इन 2 का 4। अब 4 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड आगे क्या करेगा डिवाइड, तो 236 अपॉन क्या चाहिए 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब इससे 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 5 जा कितना 20 एंड क्या 4 9 जा 36। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। और ये -1 करा इस साइड आगे क्या करेगा प्लस करेगा, तो कितना हो गया 59 प्लस का 1 इक्वल टू एन, मतलब कि एन इक्वल टू 60। तो हम कह सकते हैं कि जो है क्या थे 10 और 250 के बीच में जो है कि 4 का मल्टीपल कितना नंबर है तो 60 नंबर है, ठीक है। 12 और 16 इससे हम जाते जाएंगे तो 60 नंबर ऐसा मिलेगा जो कि किससे डिविजिबल होगा 4 से, मतलब क्या 4 से डिविजिबल या 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इजी मेथड से मैथ सीख सके, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर आज। मैं अमित खैर स्वागत करता हूं आपका, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हम क्या स्टार्ट किए हुए थे कि एनसीईआरटी मैथ कौन से क्लास का 10th क्लास का, ठीक है, जो कि हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करा रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख लें, ठीक है। इससे फर्स्ट क्लास में मतलब कि एपी का फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि एपी क्या होता है, ठीक है, उसका बेसिक पूरा बताया हुआ था। तो आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ देख लें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कौन सा 15 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले हम 14 नंबर का क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 का, और एक्सरसाइज 5.1 का भी क्वेश्चन सब हमने सॉल्व करा रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है क्या कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मतलब क्या कि एन का कौन सा वैल्यू किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2AP, मतलब क्या कि एन का कौन से पोजीशन के लिए, एन क्या गया पोजीशन कौन से टर्म के लिए जो कि nth टर्म ऑफ 2AP जो दिया कितना 63 65 एंड 67 सॉन एंड सेकेंड एपी दिया हुआ है 3 10 17 आर इक्वल, मतलब क्या जैसे में क्या ये एपी चल रहा है, ठीक है, 63 65 एंड 67 चल रहा है और एक और एपी ये चल रहा है, मतलब क्या कि ऐसा कौन सा पोजीशन होगा, मतलब क्या कौन सा टर्म होगा
ठीक है, कौन से नंबर का पोजीशन होगा, कौन सा टर्म होगा जिसमें दोनों एपीज का वैल्यू जो हो सेम हो जाए। ठीक है, बात समझे। जैसा कि हम देख लीजिए कि 2 का टेबल स्टार्ट किया, 2 4 6 8 सो जा रहा है। फिर हम क्या कर दिए कि 4 का टेबल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 4 8 12। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि ऐसा कौन सा वैल्यू है, या तो ये जो मतलब कि इसमें दोनों इक्वल हो जाए। तो देख लीजिए, ऐसा एक 4 पे इक्वल हो जाता है, फिर क्या 8 पे इक्वल हो जाता है, ऐसे करके बताना है आपको। ठीक है, ये सिर्फ हम बताने के लिए यहाँ पे लिखे हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या कर लेंगे, एन का वैल्यू अगर हम निकाल लें, ठीक है, जो दोनों मतलब क्या कि दोनों इसका जो ए एन आएगा, ठीक है, मतलब क्या इसका जो पोजीशन आएगा, जो भी नंबर आएगा उस पोजीशन पे उसको, और इसके जो पोजीशन आएगा वो नंबर को, इसको हम क्या करें, दोनों को इक्वेट कर ले तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एपी में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एपी फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट लिख लें, क्या रहने देते हैं। ठीक है, आप पहचान जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या है कि 63 65 एंड क्या 67 शो ऑन है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू कितना लिख लेंगे, 63। ए का वैल्यू थोड़ा सा इस साइड से लिखते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हम यहाँ से लिखते हैं ए इक्वल टू कितना, 63। ठीक है, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 65 माइनस 63, जो कि कितना हो गया 2। ठीक है, तो डी हमको पता हो गया, और क्या चीज ए पता हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म निकाल लेंगे। मतलब क्या है कि nth पोजीशन पे जो भी टर्म आएगा, जो भी नंबर्स आएगा, ठीक है, उसको हम निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, ए एन का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस, आप हमारे साथ क्या करेंगे, फॉर्मूला को दोहराएंगे। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमको पता नहीं है, हम किसके लिए लिख रहे हैं, इस वाले के लिए। एन पता नहीं, बट ए पता है कितना, 63। एन तो पता ही नहीं है, डी पता है कितना, 2। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ए एन इक्वल टू 63 प्लस का कितना, इसको हम क्या करेंगे, एक एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, 2n माइनस का 2, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे अगेन, ए एन इक्वल टू 61 एन क्या प्लस का 2n। इक्वेशन मेरा हो गया ये फर्स्ट, समझे। ठीक है, देख लीजिए कि n का वैल्यू, ये टर्म इस एपी का 63 65 एंड क्या 67 का n का वैल्यू, ए एन का वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, 61 प्लस 2n, फिर क्या हम अनदर एपी कौन सा था, 3 10 17 का, उसका ए एन निकालते हैं और दोनों को इक्वेट कर देंगे, जो n आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ये इसी वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा कि दोनों क्या होगा, इक्वल्स होगा। उसके बाद हम चेक भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ से क्या कर देते हैं, घेर देते हैं। ठीक है, और जिग जैग मोशन बन गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर से, कौन सा, तो देख लीजिए कि सेकेंड एपी का हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सेकेंड एपी क्या है, थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप क्या कर लीजिए कि उतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए कितना है, 3 10 एंड क्या 17। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, सो ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3, डी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, डी का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब क्या कि 17 माइनस 10 10 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, इज इक्वल टू डी इक्वल टू 7। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो चलिए फिर से हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे फॉर्मूला टाइम टू टाइम, ठीक है, जब भी नीड हो फॉर्मूला को क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, चलिए तो हमारे साथ फॉर्मूला बोलिए भी और हो सके तो लिखिए भी। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे ए एन हमको पता है, नहीं पता है,
नहीं ना पता है, चलिए ए एन नहीं पता है वैसा ए लिख दिए। जो पता है कितना, ए पता है, कितना पता है कि 3, ए पता है 3 तो यहाँ पे 3 प्लेस कर दिए। एन पता है नहीं, क्योंकि एन तो निकालना ही है तो कैसे पता होगा। एन कितना हो गया, एन ही रह गया। डी पता है हमको, ठीक है, डी पता है कितना, 7। अब देख लीजिए इसको क्या लिख देंगे, ए एन इक्वल टू 3 प्लस फिर 7n माइनस का क्या लिख दे, ठीक है, माइनस का 7 लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर चलाते हैं, ठीक है, चलिए तो अब यहाँ हम चलाते हैं, ठीक है, अब यहाँ इसको घेर देते हैं, यहाँ चलाते हैं, ठीक है, यहाँ चलाते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए एन, यहाँ पे ए एन इक्वल टू, अब देख लीजिए 3 पॉजिटिव है एंड 7 क्या नेगेटिव है, तो कितना बचेगा हमारा, नेगेटिव का 4, ठीक है, नेगेटिव का 4। या तो इसको क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख ले, प्लस 7n, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या बोला था कि जो एपी का है कौन सा नंबर जो है, मतलब कौन सा टर्म जो है, कौन सा पोजीशन जो है क्या इक्वल है। तो देख लीजिए यही ए एन क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, यही ए एन इक्वल होगा, एनथ टर्म के लिए क्या इक्वल है, तो यही ए एन इक्वल होगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम 2 लिखे हैं, 2 वाला ऐसा ना, वी गेट, ठीक है, तो दोनों को क्या कर ले, इक्वेट कर ले। तो क्या लिख ले यहाँ पे, क्या कि 61 प्लस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 4, एन क्या प्लस का 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, वही लिखेंगे यहाँ जो लिखा हुआ है। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर में लिख देते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। एक इक्वेशन हमारा यहाँ, इसको भी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल में लिख देते हैं, ठीक है, मतलब क्या इसको बॉर्डर बना देते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं पढ़ रहे हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए कि 61 प्लस का 4 इज इक्वल टू 7n माइनस का 2n लिखेंगे, क्योंकि ये जो n, ये जो 2n है ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हमको n वाला, क्योंकि निकालना हमको क्या है n, तो n को हम क्या रखेंगे, एक साइड रखेंगे, ठीक है, और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड रखेंगे। तो ये कितना बन गया, 65 इक्वल टू ये कितना, 7n में से 2n जाएगा तो 5n, तो ये 5 क्या कर रहा है n के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड आगे क्या करेगा, डिवाइड, तो क्या करेगा डिवाइड, n इक्वल टू कितना हो गया ये, तो काट दीजिए, 5 1 जा 5 एंड क्या 13 5 जा 65, ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 13। तो देख लीजिए कि n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 13, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब क्या है कि 13 नंबर का जो n होगा, ठीक है, उसके लिए इस दोनों एपी का, इसका मतलब ये एपी का, एपी फर्स्ट का एंड क्या एपी सेकेंड का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, समझे, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसके बाद हम इसको चेक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम क्वेश्चन बना लिए, ये क्वेश्चन बन गया हमारा, यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। 13th टर्म के लिए लिखेंगे कि 13th टर्म के लिए एपी का ये वैल्यू, इस एपी का वैल्यू और इस एपी का वैल्यू दोनों सेम होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको क्या कर देते हैं, रब करके और उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए जो कि हमारे पास क्या था, इक्वेशन था, इक्वेशन ये था एक, इक्वेशन कौन था ये, इसमें हम क्या कर दें कि n का वैल्यू डाल दें n का वैल्यू डाल दें, मतलब क्या a 13 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 61 प्लस 2 इंटू 13, तो कितना लिख दें, 61 प्लस 13 टू जा 26 और कितना हो गया 687, 13 टर्म इसका क्या आ गया 87। अब उस वाले में
अब इस वाले में हम इस वाले में रखते हैं, मतलब क्या, यहाँ पे हम रख देते हैं ए 13 इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड क्या प्लस 7 इंटू 13। ठीक है, तो देख लीजिए कि -4 एंड क्या से 14 7 जा कितना होता है 91। 91, अब देख लीजिए 91 में से कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है 4, तो कितना हो गया 87। मतलब क्या, देख लीजिए दोनों वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया। 813 कितना हो गया 87, यहाँ पे भी 813 कितना हो गया 87। मतलब क्या कि वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन से वैल्यू के लिए, कौन से वैल्यू के लिए, कौन से नंबर वाले वैल्यू के लिए, तो 13 नंबर वाले वैल्यू जो होगा दोनों का क्या होगा इक्वल होगा। देख लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इजी मेथड से मैथ्स को सीख सकें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन। ओके, शुरू करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्या, और क्या, ये चैनल को क्या करें अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी मेथड से, इजी मेथड से क्या कर सके मैथ सीख सके। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले हम 15 नंबर तक सॉल्व करा चुका था। ठीक है, अब कौन सा नंबर का क्वेश्चन आ गया 16 नंबर का, 16 नंबर का क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एनसीईआरटी मैथ 10th का सॉल्व करा रहे हैं, एपी का कितना एक्सरसाइज नंबर 5.2 सॉल्व करा रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 सॉल्व करा है एंड क्या, अगर आपने वो वीडियो सब नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज कितना 16। एक एपी है जिसका थर्ड टर्म, तीसरा टर्म कितना दिया हुआ है 16, 16 दिया हुआ है एंड क्या द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म। मतलब क्या, इस 7 टर्म जो है ना एक्सीड होता है किससे फिफ्थ टर्म से, कितना बाई 12। मतलब क्या कि फिफ्थ टर्म में अगर 12 ऐड करते हैं तो कौन सा टर्म बन जाता है 7। बात समझे, क्वेश्चन एकदम इजी है। थर्ड टर्म दिया हुआ है 16, ठीक है, A3 दिया हुआ है 16 एंड क्या कि A5 में 12 ऐड करते हैं तो A7 बनता है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गिवन है, ठीक है, गिवन है, कितना गिवन है A3, A3 गिवन है कितना 16। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। A3 गिवन है 16, मतलब क्या कि n का वैल्यू दिया हुआ है 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं n बोलते हैं, क्योंकि A3 जो दिया है मतलब क्या कि थर्ड नंबर जो पोजीशन है वो क्या है 16 है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे 16 है। तो चलिए इसको लिखने से पहले हम क्या करेंगे, जब भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने के पहले हम क्या करेंगे, अगर फार्मूला नीड हो तो फार्मूला को हम लिखेंगे, चाहे जितनी बार फार्मूला नीड हो तो उतनी बार हम क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम भी फार्मूला से स्टार्ट करते हैं और फार्मूला को आप क्या कीजिएगा कि मेरे साथ दोहराइए। ठीक है, चलिए तो क्या है फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन मतलब क्या कि A3 इज इक्वल टू ए हमको नहीं पता है, n पता है कितना 3 माइनस का 1 इंटू डी, डी भी नहीं पता है, पता है डी नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ फिर हम देखते हैं क्या चीज A3 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे A3 दिया हुआ है कितना 16। चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख दें 16 लिखेंगे, यहाँ पे 16 लिखेंगे, उसके बाद ए प्लस 2d, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देख लिए ए थर्ड दिया होता मतलब कि थर्ड टर्म दिया हुआ था 16, उससे हम क्या निकाले यहाँ पे 16 इक्वल टू ए प्लस 2d निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो कि 7 टर्म है यहाँ पे गिवन है, 7 टर्म कब आता है जब फिफ्थ टर्म क्या करते हैं एक्सीड करते हैं कितना से, तो फिफ्थ टर्म को एक्सीड करते हैं
12 से तो कितना आता है, कितना 7 टर्म आता है। ठीक है, तो चलिए कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि A7 इज इक्वल टू A5 प्लस क्या 12 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, A5 निकाल लेंगे। ये हम इक्वेशन क्या कर लेते हैं, 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, 2 लेट करते हैं। तो A7 मतलब क्या कि A7 तो हम सीधा डायरेक्ट बनाते ही जाते। A7 क्या होगा कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 7। ठीक है, और इसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, A5 के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे आप हम लिख दें। ठीक है, चलिए क्योंकि हमारे पास जगह कम था तो इसलिए हम वहाँ पे लिख दिया। चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे an वाला। an मतलब क्या कि an के जगह पे नहीं 7 डायरेक्ट, मतलब क्या a प्लस 7 - 1 इंटू डी लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। फिर क्या यहाँ पे A+5 - 1 इंटू डी प्लस का 12 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे क्या लिखे, A+6D, इधर क्या लिखे A+4D प्लस क्या 12 लिखेंगे। अब देख लीजिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए में से गया तो 0। अब देख लीजिए कि डी यहाँ से निकल जाएगा, 6D माइनस क्या चाहिए 4D, क्यों, क्योंकि ये 4D इस साइड ले आए तो माइनस हो गया, इस साइड क्या हो गया 12। ठीक है, तो कितना हो गया 2D इक्वल टू 12, मतलब क्या D इक्वल टू 12/2, D इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, D इक्वल टू 6। तो हमको क्या करना है कि AP निकालना है। अब देख लीजिए कि अगर हम ये 6 का जो वैल्यू है, मतलब क्या D का जो वैल्यू है 6, उसको हम क्या कर दें इक्वेशन 1 में पुट कर दें इसमें, तो हमको क्या निकल जाएगा A। तो चलिए यहाँ पे हम D का वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। ठीक है, 16 इज इक्वल टू A+2 इंटू डी, मतलब क्या 6, मतलब क्या 16 इज इक्वल टू A प्लस कितना 12। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये 12 इस साइड आया, तो A इक्वल टू 16 माइनस का 12, मतलब A इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, अब देख लीजिए A4 आ गया। पहले हम ये स्टेप निकालें, उसके बाद हम ये निकालें, क्योंकि हमारे पास जगह कम है इसलिए हम चला है। तो A4 हो गया, हमको A4 मिल गया है, D मिल गया है। तो जब भी AP बनाना हो तो A तो फर्स्ट टर्म हो ही गया, उसमें D ऐड करते जाएंगे और AP बनते जाएगा। तो हमको AP बनाना है। ठीक है, तो चलिए बना देते हैं AP। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4, एंड क्या सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस D, तो 4 + D कितना हो गया 4 + D कितना 6, मतलब क्या चाहिए 10। ठीक है, 4 + 10, फिर इसमें D ऐड करेंगे तो 16, फिर इसमें D ऐड करेंगे तो 22, फिर इसमें D ऐड करेंगे तो 28, सो ऑन, ऐसे करके बनते जाएगा। तो समझ गए आप क्या चीज, डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म दिया होता है, मतलब कि AP बनाइए आप जिसका थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना A3 16, एंड क्या 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म में एक्सीड किए कितना का 12 का, तो कितना मिल गया हमारा 7 टर्म। इसको हम निकाल लिए तो 6D A+6D आए, इसको निकाले तो A+4D + 12 आए। इसको सॉल्व किया तो हमको D निकल गया कितना 6। यही वैल्यू क्या किया इसमें पुट कर दिए इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से हमको क्या निकल गया A इक्वल टू 4। अब A में D ऐड करते गए तो A तो फर्स्ट टर्म हो ही गया, उसमें D ऐड किया तो सेकेंड टर्म, उसमें फिर D ऐड किया तो थर्ड टर्म, उसमें D फिर ऐड किया तो फोर्थ, फिर D ऐड किया तो सिक्स, ऐसे करके आता ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर आज। मैं अमित खैर स्वागत करता हूं आपका। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम NCERT मैथ 10th का सॉल्व करा रहे थे। ठीक है,
जो कि हम स्टार्ट किए हुए थे अभी एपी का कितना चैप्टर कौन सा नंबर का 5.2, ठीक है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले हम 16 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्या बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और हमारे चैनल को मतलब क्या कि अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इजी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे कि ये वाला एकदम इजी मेथड से हम आपको बताएं, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द 20th टर्म, मतलब क्या कि 20वां टर्म फाइंड कीजिए, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। मतलब क्या कि लास्ट टर्म से 20वां टर्म फाइंड कीजिए पीछे से, ठीक है, लास्ट टर्म से, जिसका दिया हुआ एपी कितना 3 8 13 2 53, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। एकदम इजी मेथड से हम इसको समझते जाएंगे और बनाते जाएंगे, ठीक है। जैसा कि एपी दिया हुआ है तो गिवन है, आप लिख लेंगे कि गिवन है एपी, ठीक है। हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह कम है, ठीक है। तो एपी गिवन है, तो एपी के गिवन में से हम क्या क्या लिख रहे हैं, ए और डी लिख लेते हैं, ठीक है। ए कितना हो गया है 3, और डी जो हम निकालते हैं क्या निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस क्या फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू जो आता है वो डी आ जाता है। मतलब क्या कि हमारा जो ये 5 है वो इस एपी का क्या है डी है, और ए क्या है 3 है, ठीक है। मतलब क्या इस देख लीजिए कि जो डी निकालना है क्या होगा, क्या कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्सट्रैक्ट करते हैं तो डी निकल जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20 टर्म फाइंड करना है लेकिन लास्ट से, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं, ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। वी कैन, यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन रीराइट द एपी, रीराइट द एपी, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी को फिर से लिख सकते हैं, किधर से, तो 253, ठीक है। वी कैन रीराइट मतलब क्या, रिवर्स में हम लिख सकते हैं, वी कैन रिवर्स द एपी, रीराइट में रिवर्स द एपी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए रिवर्स, जो है देख लीजिए रिवर्स द एपी कितना उलट देंगे। अब क्या हो गया यहाँ पे 13, फिर क्या हो गया 8 3, ठीक है। ये भी मेथड से हम बना सकते हैं, ठीक है, कोई मेथड वो नहीं है, ऐसा ही बना सकते हैं। देख लीजिए जब भी हम क्या करेंगे एपी को उल्टेंगे तो इस साइड से हमारा कितना था A3 था, ठीक है। अब री राइट के मतलब कि रिवर्स कर दिए, और डी कितना था हमारा 5 था इस टाइम में। अब रिवर्स कर दिए तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो ए था मतलब फर्स्ट टर्म था वो कौन सा टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म, और जो डी था पॉजिटिव का वो हो जाएगा निगेटिव। जब भी एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो डी जो होगा निगेटिव, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो डी क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। इतना बात याद रखना है। तो हमारा जो न्यू ए होगा, ठीक है, न्यू ए होगा वो कितना होगा 253। अब यहाँ पे जो डी जो होगा वो कितना होगा -5, ठीक है। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं कितना कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देख लीजिए यहाँ पे 8 में से माइनस क्या करेंगे 13, तो क्या आएगा -5, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे कौन सा टर्म 20th टर्म, तो चलिए आप तो इधर से निकाल सकते हैं 20 टर्म। चलिए, तो मतलब क्या है कि A20 हमको फाइंड करना है, A20 फाइंड करना है, तो n का वैल्यू कितना हो गया हमारा 20, ठीक है। और क्या n का वैल्यू हो गया 20, तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो हम A20 निकाल लेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ही लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला टाइम टू टाइम रिवाइज होते होते आपको याद हो जाएगा, ठीक है, जहन में बैठ जाएगा।
तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, जो कि ए एन मतलब क्या है, ए 20 इज इक्वल टू ए हमको पता है कितना 253 प्लस एन हमको पता है कितना 20 माइनस का 1, डी हमको पता चल गया कितना माइनस का 5। ओके, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए 20 इक्वल टू 253 प्लस ये कितना आ गया 90 मल्टीप्लाई माइनस का 5। ठीक है, अब ये यहाँ से हम क्या करेंगे, A20 रहेगा ही। अब उसके बाद क्या करेंगे 250 प्लस, अब माइनस से फिर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस। ओके, तो यहाँ पे A20 इज इक्वल टू, ठीक है, A20 इक्वल टू 253। अब देख लीजिए ये प्लस मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस से, ठीक है, और टाइम मल्टीप्लाई होगा माइनस तो वो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और टाइम है तो यहाँ पे हो गया माइनस, और 19 5 जा कितना हो जाता है, 19 5 जा 95। ठीक है, 95। अब क्या करेंगे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया तो कितना, 13 में से 5 गया तो 8। अब ये कितना बच गया 4, अब 4, अब टोटल कितना 24 है, 24 में से 9 गया तो कितना हो गया 50। मतलब क्या, A20 जो है कितना है, ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग में, मतलब क्या पीछे से कितना है, लास्ट से कितना है A20 158। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इजी मेथड लगा तो हमारे वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, एंड क्या आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इजी मेथड से क्या सीख सके, मैथ सीख सके। धीरे धीरे फिर क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे कुछ और। ठीक है, इससे पहले हम क्या किए थे कि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व कराया था। ठीक है, अगर आप वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। ठीक है।